अस्सलामुअलैकुम। ई कॉमर्स वेबसाइट दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू डेकोरेट दराज स्टोर। अगर आप सेलर हैं और दराज के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आप कुछ अशिया को सेल कर रहे हैं, हर सेलर की ख्वाहिश है कि उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। उसमें एक एलिमेंट आपकी शॉप या स्टोर की खूबसूरती है कि कितनी खूबसूरती से आपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ किया और बैनर्स का इस्तेमाल किया। आपने अपने स्टोर्स में वीडियोस अपलोड की प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो ये तमाम तर स्टोर की खूबसूरती आपकी सेल पर डायरेक्टली तौर पर इफ़ेक्ट करती है। जैसा कि हम यहाँ पर किसी एक स्टोर को विज़िट करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ बैलून फॉर बर्थडे। मैंने बर्थडे बैलून यहाँ पर सर्च किया है तो डिफरेंट सेलर्स जो कि बैलून को सेल आउट करते हैं, मुझे उनके रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। इनमें से मैं किसी एक सेलर के स्टोर को विज़िट करना चाहता हूँ। तो ये सेलर का नाम है फ्रेकन स्टोर। इसको मैंने ओपन किया। अभी इस वक्त आपके सामने ये स्टोर ओपन हो चुका है और ये उस सेलर का लोगो है, ये उसके शॉप या स्टोर का नाम है। तो यहाँ पर इसके फॉलोअर्स 17,556 और 90% पॉजिटिव सेलर रेटिंग है। और ये हेडर इमेज इसके स्टोर की। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरती से इन बैनर्स का इस्तेमाल किया गया है। डिफरेंट बैनर्स जो कि एडवर्टाइजमेंट का एक बेहतरीन टूल है, जिसकी मदद से कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो आप देखिए कितनी खूबसूरती से इसने अपने स्टोर की सजावट की है। तो आइए हम देखते हैं। आपने दराज सेलर सेंटर अकाउंट को ओपन कर लेना है। वंस आपने दराज सेलर सेंटर अकाउंट को लॉगिन किया तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें से स्टोर डेकोरेशंस को आपने क्लिक करना है। वंस स्टोर डेकोरेशन को क्लिक किया तो यहाँ पर एडिटर के इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए। जब आप इसको एडिट करेंगे तो आपको यहाँ पर मोबाइल व्यू और पीसी व्यू दोनों मिलेंगे। तो आपने यहाँ पर पीसी को क्लिक करना है। चूँकि हम इसको कंप्यूटर पर बना रहे हैं, पूरे शॉप को डेकोरेट कर रहे हैं, देन आपने मोबाइल और पीसी दोनों व्यू के मुताबिक आपने डेकोरेट करना है। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में इस स्टडी की कि कंपैरेटिव पीसी ज़्यादातर जो बायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और वो ऑनलाइन शॉपिंग मोबाइल से करते हैं। तो मोबाइल पर आपकी शॉप कैसी नज़र आती है, आपने मोबाइल व्यू के मुताबिक भी अपने स्टोर को डेकोरेट करना है और पीसी के मुताबिक भी आपने देखना है। तो हमने लास्ट लेक्चर में इसकी जो बुनियादी चीज़ें थी, जैसा कि स्टोर हेडर इमेज, इस इमेज को कैसे लगाते हैं, और मोबाइल बैनर्स, मोबाइल में ये कैसी दिखनी चाहिए, मोबाइल्स के मुताबिक कैसे आपने इसको एडजस्टमेंट करनी है, इन दोनों में हेडर इमेज का साइज़ कितना होना चाहिए, और मोबाइल में बैकग्राउंड कलर को आपने कैसे सिलेक्ट करना है और उसके मुताबिक ब्रांड इमेज। इसको हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया। देन हमने कैटेगरी को देखा कि कैटेगरीज में से आपने ब्रांडेड कैटेगरी को सिलेक्ट करके कैसे इमेज वगैरह को अपलोड करना है और उसका साइज़ क्या है, यूआरएल को आपने एसोसिएट करना है बैनर के साथ। तो ये इनको हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल के साथ स्टडी किया। आज के इस लेक्चर में हम बैनर्स, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड वीडियोस, इन 4 ऑप्शंस को स्टडी करेंगे। कैटेगरी के बाद है बैनर। बैनर क्या है? जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि ये एक बैनर
इसने यहाँ पर अपलोड किया है। ये बैनर्स में एक बड़ी पिक्चर है और उसके साथ 2 छोटी पिक्चर्स हैं, मतलब कि इस बैनर में टोटल 3 इमेजेस हैं। जब आप इस बैनर को क्लिक करते हैं तो ये बैनर आपको उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में लेकर चला जाता है। जो कि उसने प्रोडक्ट लिस्ट की है, ये इस लिस्टिंग में वो बैनर आपको लेकर आ जाता है। तो उसकी प्राइस, उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है, कितने % डिस्काउंट कस्टमर को मिल रहा है और वो प्रोडक्ट क्या है, वो तमाम की तमाम उसके साथ लिंक्ड है। तो बैनर हमें यहाँ तक लेकर आ जाते हैं। अभी ये बैनर की एक कहने की खूसियत है कि बैनर्स को आपने एक अच्छे से डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाना है। जैसा कि मैं आपको गूगल पर बैनर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो बैनर है, ये बैनर क्या है। हम इस बैनर को लिखते हैं बैनर डेफिनेशन। बैनर डेफिनेशन में क्या है, अ हेडिंग और एडवर्टाइजमेंट अपीयरिंग ऑन अ वेब पेज इन द फॉर्म ऑफ अ बार, कॉलम्स और बॉक्स। मतलब कि आपके वेब पेज पर ये एक एडवर्टाइजमेंट है। जैसा कि आपको देखते हैं, ये आपका एक वेब पेज है, यानी कि आपका स्टोर है, इस पर ये आपको एक एडवर्टाइजमेंट मिल रही है। ये बेसिकली बैनर है। अभी हम इस बैनर की इमेजेस देखते हैं प्रॉपर। अभी यहाँ पर आपको बेशुमार बैनर्स की इमेजेस वगैरह मिलेंगी, जो कि डिफरेंट तरह की कंपनीज़ हैं। उन कंपनीज़ ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए बैनर्स, यानी कि कुछ ब्रोशर्स हैं, विजिटिंग कार्ड है, पॉम्फलेट्स वगैरह हैं, ये तमाम बैनर्स में ही आते हैं। वो ऐसे डिज़ाइन करवाते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। तो आपने भी कुछ ऐसे ही बैनर्स को डिज़ाइन करवाना है। डिज़ाइन करवा के आपने अपने स्टोर या शो पर उस बैनर को यहाँ पर अपलोड कर देना है। अभी बैनर को हमने देख लिया डिटेल के साथ। तो यहाँ पर आप जब बैनर को क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बैनर्स आपको यहाँ पर दराज की तरफ से मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इन बैनर्स को भी यहाँ पर ला सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इन बैनर्स को। अभी देख लें कि आपको ज़्यादा बैनर कौन सा अट्रैक्ट करता है। आप उस बैनर को यहाँ से सिलेक्ट करके इमेजेस वगैरह को डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस बैनर, ये बैनर मुझे अच्छा लगता है, इस बैनर को मैंने यहाँ से ड्रैग किया और इस बैनर को, यानी कि इस मॉड्यूल को मैंने यहाँ लाकर ड्रॉप कर दिया। जब मैंने इसको ड्रॉप किया तो ये चूँकि एक सिंगल बैनर है, तो मैंने अभी इस बैनर में वो जो डिज़ाइन किया है बैनर यहाँ पर अपलोड करना है। इसको मैं जस्ट लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो इसके राइट साइड पर इस बैनर के मुतालिक कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, वो यहाँ पर शो होंगे। फुल विद और फुल विद 90/20 px, इन दोनों ऑप्शंस में से आप कोई ऑप्शन भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं आपके मुताबिक बेस्ट क्या है। इसके बाद है सेट बैनर। अभी यहाँ से आपने अपलोड करना है। अभी ये 2 ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं, एक फर्स्ट अपलोड, सेकंड बैनर बिल्डर। अपलोड में क्या है कि जो ऑलरेडी आपने बैनर डिज़ाइन करवाया है, वो बैनर आपने अपने कंप्यूटर में सेव किया है, आपने जस्ट उसको उस लोकेशन से इंसर्ट करना है और अपलोड कर देना है। और बैनर बिल्डर में क्या है, बैनर बिल्डर में आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बैनर्स, जैसा कि ये आपको शो हो रहे हैं, इनमें से जो बैनर आपको ज़्यादा खूबसूरत लगता है आप उस बैनर को यहाँ से उठा लें, मतलब कि उसको सिलेक्ट कर लें, वो बैनर आपका इधर आ जाएगा। अभी ये जो आपको राइटिंग नज़र आ रही है, इस राइटिंग को आप एडिट कर सकते हैं। जैसा कि मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूँ फ्राइडे ऑफ, और इसी तरह आप इसको भी एडिट कर लें। देन आप कितने % ऑफ देना चाहते हैं आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं 35। अभी आपका बैनर बिल्डर में ये प्रॉपर एक बैनर बन चुका है। तो यहाँ आप, मैं कहता हूँ कि विद इन अ फ्यू मिनट्स जस्ट आपने डाटा पुट करना है, उसका डिज़ाइन ऑलरेडी बना हुआ है। फिर आपने इसको सेव के ऑप्शन को क्लिक करना है तो वो बैनर सेव हो जाएगा। जैसा कि आप देखें कि वो बैनर सेव हो चुका है बैनर बिल्डर में। उसके बाद है सेट URL। ये हम आगे नेक्स्ट इसको स्टडी करते हैं। टाइटल में आपने इसको हिडन कर देना है। इंग्लिश में कोई सा भी आप इसका टाइटल दे सकते हैं, जैसा कि फ्राइडे ऑफर।
और देन उसके बाद आप इसको सेव कर दें। जब आप इसको सेव करेंगे तो आप देखें कि वो बैनर आपको यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये बैनर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बैनर आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। इससे आपकी दुकान की, आपके शॉप की, स्टोर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होगा। अभी ये तो मैंने सिंगल बैनर का यहाँ पर इंतखाब किया। आप सिंगल बैनर के अलावा अदर बैनर्स भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसा कि ये बैनर, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर वो जो बैनर है ड्रॉप हो चुका है। 4 इमेजेस बैनर है ये। आपने जस्ट इस पर लेफ़्ट क्लिक करना है और देन अपलोड में जाएं। और जब आप अपलोड में जाएंगे तो यहाँ पर आपने 4 पिक्चर्स को अपलोड करना है। वेरी फर्स्ट पिक्चर, वही ऑप्शन अगेन आपको मिलेंगे, अपलोड या बैनर बिल्डर। अगर आपने ऑलरेडी किसी डिज़ाइनर से बैनर को आपने डिज़ाइन करवाया है तो उसका जो साइज़ है वो इतना होना चाहिए, 597 ज़रा 597 या आपने उसने रिकमेंड किया हुआ है। देन आपने यहाँ पर उसको क्लिक करना है। वो जो बैनर जहाँ भी होगा जिसको आपने तैयार किया है, आपने उस बैनर को उठाना है, मतलब कि उसको सिलेक्ट करके उसको ओपन कर देना है। देन जितना साइज़ चाहिए उस साइज़ से वो बैनर जो सा क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप को क्लिक करें तो वो क्रॉपिंग उसकी लोडिंग होकर इसको कंफर्म कर दें। वंस आप उसको कंफर्म करेंगे तो उस थंबनेल या उस बैनर के साथ आपने लिंक देना है। अभी लिंक किसका देंगे आप? अभी यहाँ पर इमेज URL सेटअप ओपन हो जाएगा। इमेज URL सेटअप क्या है? जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि ये एक इमेज है। बैनर बेसिकली क्या होता है? ये एक तस्वीर है। इस तस्वीर में आपने लिंक अपनी प्रोडक्ट का दिया है। इसमें एक अलहदा से प्रोडक्ट है, इसमें अलहदा से प्रोडक्ट है। जैसा कि अगर मैं इस तस्वीर को जस्ट क्लिक करता हूँ तो इस तस्वीर के पीछे जो एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग है वो लिस्टिंग पर मैं लैंड करूँगा। तो इसको बोलते हैं इमेज URL। अभी आपने इसमें URL यूनिक रिसोर्स लोकेटर कौन सा देना है? यहाँ पर शॉप कैटेगरीज़ हैं। अगर आपने कैटेगरीज़ या ग्रुप्स क्रिएट किया है तो आप उसका भी लिंक दे सकते हैं। कस्टमाइज पेज, अगर कोई न्यू कस्टमाइज पेज वगैरह है। प्रोडक्ट डिटेल, अगर मैं चाहता हूँ कि उस तस्वीर पर मैं इस अपनी लिस्टिंग का लिंक दे दूँ, अगर कोई कस्टमर उसको क्लिक करे तो वो मेरी इस प्रोडक्ट पर लैंड करे, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है। उसके बाद है फ़िल्टर प्रोडक्ट्स। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो उसको आप फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर आपने कोई वाउचर्स वगैरह बनाए हैं तो आप उस तस्वीर में URL जो लिंक देंगे इन वाउचर्स का भी दे सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं कहता हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग को एसोसिएट कर देता हूँ उस तस्वीर के साथ। तो ये मेरा URL लिंक सिलेक्ट हो चुका है इस तस्वीर के साथ। इसी तरह आपने 4 पिक्चर इस पर लगानी है 4। तो मैं इस बैनर बिल्डर को वैसे ही सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से आप इसकी तस्वीर भी चेंज कर सकते हैं, इसका टाइटल खुद सबको आप जो सा है खुद से एडिट कर सकते हैं। देन उसको आपने सेव करना है। वंस ये सेव हो गया तो इसको भी आपने लिंक दे देना है। इसको लिंक मैं किसी एक वाउचर का दे देता हूँ। वाउचर को मैंने लिंक्ड किया और कंफर्म किया। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट पिक्चर लगानी है। बैनर बिल्डर में मैं आता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया और जस्ट आपने इसको खुद से एडिट वगैरह कर लेना है। एडिट वगैरह करके आपने सेव कर लेना है। जस्ट मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ, वो आ जाएगा। इसका फिर URL जो सा है वो आप कोई प्रोडक्ट वगैरह दे दें, जितनी भी आपकी लिस्टिंग है आप उस लिस्टिंग का देख सकते हैं। देन आपकी एक और पिक्चर रह चुकी है, उसको भी आप जो सा है वो अपलोड कर लें अगर ऑलरेडी बनाया है, या फिर बिल्डर में जाकर उसको एडिट वगैरह करें। देन आप उसको कंफर्म कर दें और उसमें जो URL है, URL आप किसी एक वाउचर का या प्रोडक्ट का या जो आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं उनका आप दे सकते हैं। मैंने भी कंफर्म कर लिया। जब मैंने कंफर्म कर लिया तो वो मेरी अपलोड्स जो सी हैं वो 4 इमेजेस बैनर अपलोड हो चुके हैं। इसका आपने जो भी टाइटल देना है आप इसका टाइटल दे सकते हैं। इसको देने के बाद आप इसको सेव कर दें। जब आप इसको सेव करेंगे तो आप देखें कितना खूबसूरत आपको बैनर शो हो रहा है। ये सिंगल बैनर था और ये मल्टी बैनर्स है।
इसमें ये पिक्चर, ये और ये टोटल 4 आपको पिक्चर्स वगैरह नज़र आ रही हैं। जब आप इसको प्रॉपर पब्लिश करेंगे, ये नीचे पब्लिश का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, जब आप इसको पब्लिश करेंगे तो फिर ये प्रॉपर ऐसे ही काम करेगा जैसा कि इस बैनर या इस इमेज के पीछे आपने लिस्टिंग लगाई है या फिर आपने कोई वाउचर्स वगैरह दिए हैं, वो सारा कुछ आपको इसमें मिलेगा। सेम बिल्कुल ऐसे। अभी जैसा कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसमें जो भी उसका कोई डाटा है, सॉरी द प्रोडक्ट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, ये शायद सेल हो चुकी है, आउट ऑफ स्टॉक है। और इसको अगर मैं क्लिक करूं तो आप देखें कि उसमें जो URL था वो इस लिस्टिंग का URL था। मैं आई थिंक कि अभी आपको इसकी वेल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो इस तरीके से आपने बैनर्स में अपनी इन तमाम प्रोडक्ट्स को बैनर की सूरत में उसमें उस प्रोडक्ट का, उन वॉचर्स का आपने लिंक देकर बैनर्स लगा देना, और ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। इससे आपकी शो बहुत खूबसूरत नज़र आती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैनर के बाद है प्रोडक्ट को कैसी प्रोडक्ट दिखनी चाहिए आपकी। यहाँ पर डिफरेंट तरह के आपको उनके कुछ स्टाइल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, कैसी प्रोडक्ट दिखनी चाहिए, कितनी प्रोडक्ट होनी चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर आपको सारा कुछ नज़र आ रहा है। तो इसमें जो ज़्यादातर सेलर्स चूज़ करते हैं वो काउंटडाउन प्रोडक्ट्स का करते हैं। काउंटडाउन मतलब कि आपकी इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक प्रोडक्ट ऑफ़र में है, सेल में है, तो इतना इसका टाइम रह चुका है। तो जैसा कि मैं काउंटडाउन को यहाँ से ड्रैग करूँगा और इस मॉड्यूल को मैं यहाँ पर लाकर छोड़ दूँगा। प्रोडक्ट को यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ लाकर मैंने इसको छोड़ दिया। अभी ये काउंटडाउन प्रोडक्ट आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। जैसा कि इसको जस्ट आपने लेफ़्ट क्लिक करना है, इसके राइट साइड पर स्टार्ट टाइम कब शुरू होगा, यहाँ से आपने टाइम को मेंशन करना है। मैं कहता हूँ कि ये 18 तारीख को शुरू हो जाए या 17 को शुरू हो जाए। ओके, ये तो इसका टाइम हो गया। इसमें ये कब तक है ये ऑफ़र मैं कहता हूँ 18 तारीख तक है। ओके, 17 से 18 टाइम क्या होना चाहिए, टाइम भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर लें। इतने बजे से लेकर इतने बजे ये मेरी ऑफ़र स्टार्ट होगी और ये ऑफ़र का जो क्लोजिंग डेट और उसका जो क्लोजिंग टाइम है वो ये है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। अभी यहाँ पर आपने उसका टाइम मेंशन कर दिया। देन आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे। अभी जितनी भी आपकी लिस्टिंग है वो तमाम की तमाम लिस्टिंग आपकी यहाँ पर शो होगी। उनमें से जिस प्रोडक्ट की आप ये ऑफ़र पेश कर रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं कस्टमर को, आपने जस्ट उसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने कंफर्म कर देना है। देन उसके बाद जो टाइटल आपने देना है, टाइटल आपको अट्रैक्टिव सा टाइटल दे। आपको वहाँ पर उसने बताया भी की सेलिंग पॉइंट्स, यू कैन क्रिएट अ shout out of your key selling points on the top part of this module, make it interesting and encouraging। मतलब कि आपका ये जो सेलिंग पॉइंट है ना, की सेलिंग पॉइंट, ये इंटरेस्टिंग भी हो और इनकरेजिंग भी हो। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ फ्राइडे ऑफ़र। देन आपने इसको सेव कर देना है। अभी आप देखें कि कितनी ही खूबसूरत ये मेरी प्रोडक्ट शो हो रही है। यहाँ पर आप देखें काउंटडाउन आपको शो हो रहा है, 11 घंटे 18 मिनट और ये सेकंड इसके कम हो रहे हैं। ये आप इस तरीके से अपनी प्रोडक्ट जो भी आपने ऑफ़र पे लगानी है, आपने उस प्रोडक्ट को इस तरीके से, यहाँ मेरी प्रोडक्ट शो हो रही है और इसका स्टार्ट इन यहाँ पर आपको शो हो रहा है और इसके ऊपर जो इंटरेस्टिंग एंड इनकरेजिंग मेरा सेलिंग की पॉइंट है वो है फ्राइडे ऑफ़र। तो आपको प्रोडक्ट का भी पता चल गया कि कैसे आपने ऑफ़र पे जब प्रोडक्ट को लगाना है तो कैसे आपने उसका इंतखाब करना है। अगर आपने ऑफ़र के बगैर प्रोडक्ट को लगाना है तो यहाँ पर आप देख लें कि आपको डिफरेंट तरह की रिकमेंडेशन मिलती हैं, कितनी प्रोडक्ट एक पेज पे शो होनी चाहिए और कैसे कैसे ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। इन मॉड्यूल्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर आप ड्रैग करके उस पर आप मज़ीद एडिटिंग कर सकते हैं। देन प्रमोशंस,
जब मैं प्रमोशंस को क्लिक करता हूँ तो वाउचर्स मुझे शो होंगे। अगर तो आपने वाउचर्स को प्रॉपर क्रिएट किया है देन आप यहाँ पर अपने वाउचर्स को भी मेंशन कर सकते हैं अपने स्टोर पर। जैसा कि अभी ये वाउचर्स को मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और अभी इस मॉड्यूल को यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। तो अभी ये वाउचर लोडिंग हो रही है इन वाउचर्स की। कुछ एरर वगैरह आ रहा है तो मैं अभी इनको अगर थोड़ा सा चेक कर लूँ, इन पे ना कुछ एरर वगैरह आ रहा है, इस वजह से वो वाउचर्स अपलोड नहीं हो रहा ना। प्रमोशंस को क्लिक किया और इस वाउचर्स को यहाँ पर लाकर मैंने छोड़ दिया, कुछ एरर आ रहा है। चलिए इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन प्रमोशंस वीडियोस और इसके अलावा और भी कुछ मज़ीद स्टोर डेकोरेशंस के हवाला से हम इसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आज के लिए इतना ही। आज हमने डिटेल के साथ बैनर्स को पढ़ा, प्रोडक्ट्स को पढ़ा। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इस स्टोर की डेकोरेशन के हवाले से हम स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।